बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। आपसे इब्तिदा में रिक्वेस्ट है कि इस वीलॉग को मुकम्मल देखिएगा और गौर से सुनिएगा। जब मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए इतनी करेज का मुजाहरा कर रहा हूँ तो मुझे आपकी समातों के साथ भी कम अज़ कम वही जिम्मेदारी रिक्वायर्ड है। अच्छा, कुछ चीज़ें और इक़दाम दुरुस्त भी हो ना तो उनकी टाइमिंग्स बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है, और टाइमिंग भी ऐसी हो कि आपके किए गए इक़दाम से साहिब इक़्तिदार को किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो, यानी आपका मौक़िफ़ साहिब इक़्तिदार के मौक़िफ़ के साथ टच कर रहा हो, तो आपकी जो गैर जानिबदारी है ना वो बहुत ज़्यादा ना शक के अंदर मुब्तला हो जाती है। और जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो शुरू से ही ना जुडिशल एक्टिविज़म के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनके फ़ैसले, उनकी गुफ्तगू, उनके खतूत, उन खतूत को मीडिया पे शाया करना, ये तमाम चीज़ें हमने बहुत गौर से देखी हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं चीफ जस्टिस के मामलात में मदाखलत करना, सुप्रीम कोर्ट के दीगर मामलात में मदाखलत करना, बेंचेस के हवाले से मदाखलत करना, यानी हर लिहाज से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना बाकायदा पिन और पंच करते हुए नज़र भी आते हैं। और ये सारी दुनिया को बहुत अच्छे से पता है कि इंशाअल्लाह ताला इनके ईरा को भी, जो नवंबर से शुरू हो जाएगा, इनके ईरा को भी दुनिया याद रखेगी। जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ईरा को याद रखा गया है, जिस तरह साकिब निसार के ईरा को भी याद रखा गया है, उस वक्त मैं वो जो तमाम लोग जो इस वक्त डफ और ढोलकियाँ बजा रहे हैं ना और ताशे बजा रहे हैं ना, मैं उस वक्त उनसे पूछूंगा कि जनाब अब बताएं किस भाव बेच रही है। तो टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक तरफ आज 3 रुकनी बेंच ने वो महफूज फैसला सुनाना है, जिसके लिए उन्होंने पूरी तमीद भी दे दी, उनको पूरा मार्जिन भी दे दिया मुशावरत और मुज़ाकरात का हुकूमत को और इमरान खान साहब को, पीटीआई को, तमाम को पूरा हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो साहिब इक़्तिदार होती है तो उसने सबसे गुफ्तगू करनी होती है। मगर हुकूमत का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहा है कि पहले इमरान खान माफ़िया मांगे तो फिर जाके करेंगे, वो ये इमरान खान से माफ़िया मंगवाएंगे। लेकिन बहरहाल समझ में आ रही है कि ये उस पर है। अच्छा, एक तरफ ये फैसला है तो उसकी टाइमिंग मैंने बोला कि कितनी अहम है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक हंगामी काम कर डाला। कल चीफ जस्टिस साहब ने, आपको याद है ना, कल मैंने आपको बताया कि समात में ये तासुर दिया था कि मेरी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात हो गई है और सुलह ऑलमोस्ट वाला तासुर आ गया। अब उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी बता दिया है और हम उसे हल भी कर लेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा। और आने वाले चंद दिनों में हम फुल कोर्ट भी बुलवा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने मुताबिक हम उसको हल भी कर लें और तय भी कर लें। तासुर ये चीफ जस्टिस ने दिया कि मामला ख़त्म हो गया है। एक घर के बड़े का यही काम होता है कि वो ये बता दे कि मामला ख़त्म हो गया, हम खुद इन चीज़ों को देख लें। मगर काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बताया कि नहीं भाई, मैं हूँ। उन्होंने रजिस्ट्रार के सर्कुलर का जवाब दिया, वो रजिस्ट्रार जिसने सर्कुलर जारी किया था चीफ जस्टिस के ऊपर, जवाब दिया। 2 खत लिखे, एक खत लिखा उन्होंने हुकूमत को यानी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, दूसरा खत रजिस्ट्रार को लिखा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। और उन्होंने कहा कि आप ये कहा, सुप्रीम कोर्ट भेजा, उसमें लिखा है कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर कलदम करार देने का हक ही नहीं है। किसी जज का जुडिशल ऑर्डर कलदम करार देने का हक ही नहीं है। रजिस्ट्रार वैसे अपने पास से करता भी नहीं है, चीफ जस्टिस के हुक्म पर हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा। और चीफ जस्टिस जुडिशल ऑर्डर पे, वो जो 3 रुकनी बेंच था जिसमें फिर बताता हूँ, हाफिज़ कुरान वाले केस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये फैसला लिखवा दिया कि केस कोई और था, फैसला लिखवाया कि जब तक पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं करती चीफ जस्टिस को बेंचेस बनाने से, चीफ जस्टिस को सुओ मोटो से, इन तमाम चीज़ों से दूर रहना है। तो उस पर सर्कुलर जारी हो गया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मजाज ही नहीं है ये ऑर्डर और अहकाम देने के लिए। उसका वो गुस्सा उन्होंने निकाला, हालांकि चीफ जस्टिस कह चुके थे हम घर की बात घर के अंदर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ख़त में लिखा कि वो जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ इंतज़ामी ऑर्डर जारी कर ही नहीं सकते। यानी लो जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हदूद का तयन कर रहे हैं जी, ओके। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार अपना सर्कुलर वापस ले, जो उन्होंने मेरे अहकाम के खिलाफ दिया, वो अपना सर्कुलर वापस ले और इस्तीफ़ा भी दे। और ख़त में उन्होंने दूसरा ख़त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा है कि आपने अपने अफसर को वापस बुलाएं, वो तौहीन अदालत कर रहा है, ठीक है जी। और वो कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यही वाला हिसाब हो। पंजाबी की और भी कुछ मसाले मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, लेकिन मैं ये ज़्यादा अच्छे से याद है तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि 5 बजे ये ख़त लिखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ठीक है जी। 8 बजे काबीना ने हंगामी गैर मामूली इजलास बुला लिया रजिस्ट्रार को हटाने के लिए। अब गवाह देखेंगे तो 5 बजे बुलाया और सारे पाकिस्तान के काम छोड़ के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सारे पाकिस्तान के काम छोड़ के
काबीना का इजलास बुला लिया और गैर मामूली और ख़ुसूसी तौर पर बुलाया गया, रजिस्ट्रार को वापस बुलाया जाए, उसमें मंजूरी की गई और मंजूरी उसकी दे भी दी गई। और ये नहीं देखा उन्होंने जल्दबाजी में ना सर, काम मैंने आपको बोला ना, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ये उन्होंने नहीं देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो ऑर्डर है क्या वो कानून के मुताबिक है, क्या जो उनका खत है क्या वो कानून के मुताबिक है, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा और रजिस्ट्रार को ओएसटी बना दिया। अच्छा, ये बात मैंने कही और आपने सुन ली, यहाँ तमाम नहीं, अभी आगे सुने। अब आप आगे सुने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के इस रजिस्ट्रार के साथ पहले भी मुमारी बहुत हो चुकी है, वो पहले भी इनकी सरजनिश कर चुके हैं। जैसे कि बेंच कैसे बनते हैं, अच्छा क्यों करते हो, मेरा नाम क्यों नहीं डालते बेंच के अंदर, ये सारी चीज़ें इनकी बहस मुबासा हो चुकी है। तो वो हर बार ये कह चुके, ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है जी, जो वो मुझे कहते हैं मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक इनकी काफ़ी बहस बहस हुई है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है फेडरल गवर्नमेंट यानी जो मरकज़ की हुकूमत है वो रजिस्ट्रार को हटा ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट के, मजाज ही नहीं है उसके अंदर कि वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटा सके। कानून का रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 215 रूल नंबर 12, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये ताकत है कि वो रजिस्ट्रार को फेडरल गवर्नमेंट भेज सकता है, यानी उसकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने के लिए भेज सकता है, सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और हक भी यही बनता है, हक भी यही बनता है कि चीफ जस्टिस के पास ही ये इख्तियार हो। अगर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार हो कोई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेज दे तो वो अपनी मर्जी से अपना बंदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजें, ताकि अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए जा सकें, अपनी मर्जी से काज लिस्टें जारी करवाई जा सकें। तो ये मजाज ही रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने अभी आपके सामने आर्टिकल 215 रूल नंबर 12, जी हाँ, रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने उसमें के मुताबिक आपको बताया कि ये कर ही नहीं सकती, फेडरल गवर्नमेंट भेज ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है सिरे से कि वो दरख्वास्त तक कर सकें वफाकी हुकूमत से कि आप रजिस्ट्रार को उसकी सर्विसेज वापस ले लें। इख्तियार ही नहीं उनके, तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है। और जाहिर बात है इदारे की इंडिपेंडेंसी है ना सर, अगर रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का या अपने मुताबिक नहीं रखना तो इदारे की इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना, कि भाई इदारे के सरबराह ने रजिस्ट्रार रखा हुआ है, हुकूमत उसको वापस कर ले डेफिनेटली, वरना मैंने बोला हुकूमत अपनी मर्जी से तैनाती कर लेगी, फिर जो होगा फिर आपको पता ही है। अब देखते हैं सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेते हैं, और डेफिनेटली उनको एक्शन लेना भी है, क्योंकि उनकी अखलाकियात, उनकी आजिज़ीपन को कोई मेरा ख्याल है जवाब दे नहीं रहे। लेकिन बहरहाल तब तक एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं वो रजिस्ट्रार के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जिम्मेदारियाँ देंगे। शायद हुकूमत ने इसलिए भी कोशिश की होगी, शायद भाई थोड़े दिन और मिल जाए, रजिस्ट्रार नहीं है, समातों के अहकामातों के तमाम चीज़ों का कुछ ज़रा बाकी थोड़ा सा मौका मिल जाए, लेकिन इनकी भूल है। वफाकी काबीना का यही गैर मामूली इजलास में एक और चीज़ भी हुई ना, मैंने बोला टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं। उसमें इजलास में ना सारे का सारा मलबा ना मौजूदा हालात का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ऊपर डाल दिया गया। उन्हें कहा जो हमने सुप्रीम कोर्ट का जो इस्लाहती बिल जो बनाया जी 2023 उसको जो मंजूर किया है, सदर वो बिल पास नहीं कर रहे हैं। उनके इनकार करने की वजह से मुल्क के हालात इस वक्त ख़राब है। जो अगर वो बिल पे साइन कर दें तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब ठंडी हो जाएगी, और सदर ने तो आपको पता साइन ऐसे करने नहीं है, सदर ने सुप्रीम कोर्ट में भेजना है रेफरेंस, सदर ने मशवरा मांगना है कि क्या मैं इस पर साइन करूँ या ना करूँ। तो इजलास के दौरान एक बड़ी अहम चीज़ थी उस काबीना की, लोगों की उस पर नज़र नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, इजलास के दौरान एक मौका ऐसा आया कि जितने भी सरकारी अफसरान और सेक्रेटरीज थे उन सबको अमारा से बाहर निकाल दिया गया, कम से कम उस कमरे की हदूद से दूर कर दिया गया जहाँ वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के लोग बैठे थे। ये है वो उस इजलास का टर्निंग पॉइंट जिससे मुतल्लिक मुझे खौफ आ रहा है आज सुबह की समात के बाद, समात के दौरान कि ये इधर इस हद तक कहाँ तक जाया जाएगा। कोशिश तो इनकी होगी क्योंकि कोई सियासी शहीद हुआ जाए, मगर ये सियासी मरेंगे। शहीद के लिए किसी कुर्बानी की ज़रूरत होती है, किसी कास की ज़रूरत होती है। ये गाजी भी नहीं होंगे, ये सियासत में मरे तो पहले ही गल चुके हैं, तो मरे हुए बंदे से क्या करवाना, कोई कलमा चलमा पढ़वाना है। ये इस सिचुएशन में नहीं ये सियासी शहीद होते। पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा का दावेदार जमात जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हुई है, पाकिस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, वो ये सारी टाइमिंग और ये सारी चीज़ें देख रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के एक्टिव होने से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, टाइमिंग जो है ना वो बड़ा मैटर करती हैं। वो अपनी पुरानी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं ना, हिसाब किताब पूरे कर रहे हैं ना। देखें ना, जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब की बारी बात सुन लें। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि कुछ बार पाकिस्तान बार और कुछ बार ऐसी होती है जो हुकूमत की प्रॉक्सी होती हैं, हुकूमत ने चंदे चुंदे देने होते हैं ना, पैसे देने होते हैं, मुँह बंद ठप कर देते हैं, मुँह बंद ठप कर देते हैं, तो यही होता है। तो बलूचिस्तान बार कौंसिल ने भी कल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर रेफरेंस भेज दिया जी जस्टिस मज़ार अली अकबर साहब के ऊपर।
अच्छा जी। और रेफरेंस जाने के बाद इधर सूरत और स्पीड देखे, मैंने कहा टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। फ़ौरन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने और जस्टिस तारिक मसूद ने अपने तमाम दीगर मेंबरान, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हैं, उन तमाम को ख़त लिखा है। और ख़त लिख के उन्होंने कहा है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर गौर किया जाए। मतलब मुतालबा कर दिया है कि यह रेफरेंस होना चाहिए, आप चेक कर लें। टाइमिंग मैंने कहा मैटर करी, कुछ चीज़ें दुरुस्त भी हो सकती हैं, सही इकदाम भी होते हैं, मैं उनकी टाइमिंग साहिब इक़्तिदार को फ़ायदा दे रही हो तो आज़ाना तौर पर कहता हूँ सवाल है, और मुझे सवाल करने का हक़ है। और ये काजी साहब खुद कहते हैं अदलिया पर तनकीद जायज़ होनी चाहिए, हम बर्दाश्त करने के लिए, सुनने के लिए बेहतर है। तो मेरे जैसे एक कम अकल के पास तो ये है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। मतलब ये भी हो गया ना, इदारे के अंदर की ज़ाती अनाद, ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती धड़ेबंदी, लड़ाई, ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो ये ना सुप्रीम कोर्ट अपने के जजेस जो है ना, कुछ जजेस अपने लंगोट, अपने अंडरवियर, बनियाने वगैरह ना, ये इशारा दस्तूर पे धो रहे हैं। मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं लगता, ये डिपार्टमेंट के अंदर की बातें थी। लेकिन बहरहाल माफ़ कीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन मैंने इसलिए आपसे कहा था कि ज़रा आपकी भी समातें मुझे उतनी ही मजबूत और दलेर चाहिए जितनी मैं कोशिश करके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल आज तमाम धमकियों के बावजूद फैसला सुना देगी चीफ जस्टिस। सेकंड हाफ में होगा क्योंकि फ़र्स्ट हाफ तक का टाइम दिया जाएगा, और वो उस सेकंड हाफ के वक्त भी पहले अनाउंस कर दिया जाएगा कि इस टाइम अनाउंस किया जाएगा। उससे पहले पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है अभी भी सियासी मुशावरत कर लें, अभी भी बात कर लें, पहले आगाह ज़रूर किया जाएगा। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट बड़ा मैटर करेगी आज उस पर, और कोई शक नहीं चीफ जस्टिस ने पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने मुशावरत का मौका दिया हुकूमत को, मुज़ाकरात का पूरा मौका दिया। मगर मरियम बीबी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कल धमकी लगाई एक ट्वीट के ज़रिए कि हम फौरी रिएक्शन देंगे आपके इस फैसले के बाद, वो धमकी मुझे नहीं लगता कि ये कोई सुलह की तरफ है या किसी ऐसी चीज़ की तरफ है। हाँ, वो जो खुफिया मीटिंग हुई थी ना काबीना की कल, जिसमें तमाम वज़रा और तमाम सेक्रेटरीज़ और सरकारी अफसरान उनको बाहर किया गया था, वो मीटिंग में कुछ डिसाइड ज़रूर हुआ है। लेट्स सी, इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं हो सका। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।